सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? सो ये जो वीडियो है ये May 21 स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जामिनेशंस इन May 21, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जामिनेशंस इन Jan 21, देन अगेन यू मे स्टॉप वाचिंग द वीडियो एंड नॉट वेस्ट योर फर्दर टाइम एंड स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशंस, ठीक है? तो देखना, May 21 के अंदर ऑडिट के पेपर के अंदर कुछ एडिशंस आए हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं। अब इन एडिशंस का मैंने आपको एक फाइल बना के दे दिया है, बहुत ही समराइज्ड फाइल है, बहुत ही जबरदस्त फाइल है। 40 पेजेस के अंदर मैंने पूरे के पूरे एडिशंस आपके लिए समराइज कर दिए, और मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि ये एडिशंस क्या क्या हैं, और इनमें से कौन से एडिशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूं आपको। तो ये जो 40 पेजेस का फाइल है ये आपको मिल जाएगा www.apnamental.com इन द फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट। तो अगर आपको नहीं पता तो apnamental.com मेरा वेबसाइट है, राइट? एंड apnamental.com के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज रखे हुए हैं, और ये फाइल भी आपको वहीं मिल जाएगा। उसके अलावा apnamental.com के अंदर अगेन हम लोग पेनड्राइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल फैकल्टीज के। टेस्ट सीरीज का सेगमेंट हमारा बहुत पॉपुलर है, राइट? एंड अगेन वी आर गोइंग टू कम विद समथिंग न्यू वेरी सून। एंड साथ ही साथ ये जो 40 पेजेस का फाइल है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, दैट इज CS आदित्य सर। गला थोड़ा सा खराब है तो एडजस्ट कर लेना। अब देखना व्हाट आर द अपडेशंस, की टॉपिक्स अपडेटेड फॉर May 21। तो देखना ये आपको इंडेक्स दिया हुआ है, की टॉपिक्स अपडेटेड फॉर May 21, व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स दैट इज अपडेटेड फॉर May 21 एग्जामिनेशंस। सो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो May 21 के लिए एप्लीकेबल होने वाला था, दैट वाज कारो 2020, राइट? कारो 16 के बदले 20 आने वाला था, लेकिन now do remember that MCA has deferred the applicability of Caro by 1 more year, and that is why Caro 20 will not be applicable for May 21 examinations. That is very sure, right? Institute भी जल्दी clarify कर देगा। ICAI ने अपने स्टडी मैटर में कारो 20 दे रखा है, बट कंफ्यूज मत होना, बिकॉज स्टडी मैट निकलने के बाद व्हाट हैज हैपेंड इज दैट MCA हैज प्रैक्टिकली डेफर्ड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। और हो भी जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कारो 16 वर्सेस 20 का एक टोटल डिस्कशन बेस्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब चैनल के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद जो अपडेट्स आए हैं वो कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर के अंदर आए हैं, बट कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ना दो तरीके से अपडेट्स आए हैं, एक आया जनरल ज्ञान और दूसरा कुछ आया है कुछ क्लॉजेस के अंदर एडिशनल क्लैरिफिकेशंस। तो जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जनरल ज्ञान है वो आपके लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और जो क्लॉजेस के अंदर कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशंस आए हैं वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आए हैं पीयर रिव्यू के अंदर कुछ चेंजेस, ये मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज द चेंजेस दैट हैज कम इन द पीयर रिव्यू चैप्टर। Similarly, for the new syllabus students, some changes, some additions has come in the quality review chapter, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं, जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में कुछ चेंजेस आया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कंपनी अकाउंट्स एंड कंपनी ऑडिट के अंदर कुछ सेक्शंस में चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल सेक्शन 132 जो नफरा का सेक्शन है वहां थोड़ा सा चेंज आ गया। 143 की बात करें, सबसेक्शन 3 की बात करें, तो जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑडिटर की वहां एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एड ऑन हो गई, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करें तो एनबीएफसी का चैप्टर जो है उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं, इंस्टीट्यूट ने कुछ इंप्रूवमेंट्स इंसर्ट किया है। जीएसटी ऑडिट के अंदर कुछ अगेन इंप्रूवमेंट्स आए हैं, मॉड्यूल के अंदर कुछ नए इलस्ट्रेशंस ऐड किए हैं, एंड टैक्स ऑडिट के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं, इंस्टीट्यूट ने कुछ नए इलस्ट्रेशंस ऐड किए हैं। तो कुल मिला के समराइज करें तो दिस आर द चेंजेस। कारो 20 नॉट एप्लीकेबल फॉर May 21, सो ये चेंज अब हट गया है। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अगेन आपको करीबन 15 से 20 पेज एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडिंग, जो आप पढ़ रहे थे वो मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है, वो एज इट इज सेम रहने वाला है। पीयर रिव्यू के अंदर अगेन कुछ आपको एक आधा टॉपिक नया पढ़ना है और कुछ माइनर चेंजेस हैं। क्वालिटी रिव्यू के अंदर कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, दैट वी हैव टू सी। एंड मिसलिनियस टॉपिक्स की बात करें तो एनबीएफसीज है, जीएसटी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट्स है। अब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को गो थ्रू करो तो अगेन इंडेक्स प्रॉपर्ली बना के दिया हुआ है आपको। कारो 20 नॉट एप्लीकेबल, कोड ऑफ एथिक्स 2020 एंड ओवरव्यू, तो आप देखोगे 12 पेजेस के अंदर ये कवर्ड है। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर जो एडिशंस आया है अगेन 7 पेजेस के अंदर ये कवर्ड है। फिर पीयर रिव्यू के चेंजेस 6 पेजेस में कवर्ड हैं, क्वालिटी रिव्यू के चेंजेस 5 पेजेस में कवर्ड हैं, और मिसलिनियस टॉपिक्स जितने भी हैं उसके चेंजेस भी 6 पेजेस में कवर्ड है, और 40 पेज के अंदर आपको ये पूरा फाइल मिल जाता है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एडिशनली, ठीक है? तो आप देखो ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, तो यहां जनरल ज्ञान की बात हो रही है, यहां सच पढ़ाने का कुछ नहीं है, पढ़ने का कुछ नहीं है, जनरली ज्ञान की बात हो रही है, राइट? जो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स है, जो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स है अगेन उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं।
तो उस चीज को यहाँ इलेबोरेट किया हुआ है कि रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स के अंदर 4 पार्ट्स हैं और एक ओवरव्यू दिया हुआ है कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कि किस पार्ट में क्या रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन पार्ट 4A एंड पार्ट 4B। तो मेनली ये पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 इज कंप्लाइंग विद द कोड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, पार्ट 2 इज प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड सर्विस, पार्ट 3 इज फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड पब्लिक प्रैक्टिस, part 4A is for independence for audit and review engagements and part 4B is independence for assurance engagements other than review engagements। तो ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए इसको याद रखना है, दैट्स इट। उसके बाद थ्योरेटिकल ज्ञान थोड़ा सा दिया हुआ है, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स थे कोड ऑफ एथिक्स के, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, उसको एक्सप्लेन किया हुआ थोड़ा और ज्यादा, और कुछ नहीं करा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया। मतलब इंटीग्रिटी है तो इंटीग्रिटी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, ऑब्जेक्टिविटी है तो ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू कर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी की बातों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया इंस्टीट्यूट में। प्रोफेशनल बिहेवियर है तो प्रोफेशनल बिहेवियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और कुछ इलस्ट्रेशंस ऐड कर दिए। फिर जो थ्रेट्स हैं, द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही है सब कुछ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा और इलस्ट्रेशंस ऐड कर दिया, थोड़ा और एग्जांपल्स ऐड कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने डिस्कस नहीं करा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट क्या करा है, कुछ एड ऑन्स करा है, कुछ एक्सप्लेनेशंस ऐड करा है, ठीक है। तो आप एक बार क्या कर लोगे, इसको गो थ्रू कर लोगे। उसी तरीके से प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कहीं कहीं एडिशंस है, जैसे सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। तो अब जो नए एरिया सीए के लिए एड ऑन हो रहे हैं उसको ऐड कर दिया कि सीए वैल्यूएशन का भी काम कर सकता है, सीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह भी काम कर सकता है, सीए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज, सबमिटिंग स्टैट्यूटरी फॉर्म्स, मैंडेटरी स्टैट्यूटरी फाइलिंग डेट्स। पहले भी ये सीए कर सकता था, बट प्रॉब्लम ये था कि ये सारे नए कानून थे। आईबीसी कोड एक नया कानून था, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का जो कोड है अगेन एक नया कानून था। तो वहां पे क्या था कि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर वो पार्टिकुलरली क्लैरिफाई नहीं किया हुआ था कि सीए ऐसा काम कर सकता है। तो प्रैक्टिकली सीए काम कर रहा था, प्रैक्टिकली सीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर रहा था, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की तरह काम, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का भी काम कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन क्या था कि पार्टिकुलरली कोड के अंदर मेंशन नहीं था, सो दैट इज व्हाई वो क्लैरिफिकेशन दे दिया है। जीएसटी प्रैक्टिशनर का क्या क्या काम होगा उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के, वो मर्चेंट बैंकर की तरह एक्ट कर सकते हैं, वो क्लैरिफिकेशन भी ऐड कर दिया है कि दे कैन आल्सो एक्ट एज ए मर्चेंट बैंकर। फिर जो क्लॉज 6 है सॉलिसिटेशन का, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए, छोटे छोटे पॉइंट्स, आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, राइट। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट फॉर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम और सैनिटरी सेलिब्रेशंस, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज, एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग एक्टिविटीज बाय द मेंबर्स, ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, एजुकेशनल वीडियोस। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ऐड कर दिए, आपको एक बार रीड कर लेना। क्लॉज 9 के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, अगेन जो ऐड कर दिया है, आपको एक बार गो थ्रू करना है। क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, जहां हमने डिस्कस किया था कि बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट द ऑडिटर शुड एंश्योर कंप्लायंस विद सेक्शन 139, 140, 141। तो वहां कुछ क्लैरिफिकेशंस ऐड कर दिए हैं। क्लॉज 10 दैट इज जहां कहा गया था कि सीए क्या नहीं कर सकता, परसेंटेज ऑफ बेसिस में फीस चार्ज नहीं कर सकता, और फिर एक्सेप्शंस दिया था रेगुलेशन 192 के अंदर, वहां एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ऐड कर दिया है। सिमिलरली क्लॉज 11 के अंदर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ऐड कर दिया है, और एक आधा गाइडलाइन के अंदर कुछ एक छोटे मोटे क्लैरिफिकेशंस ऐड कर दिए। कोड ऑफ एथिक्स का जो ये चेंजेस का वीडियो है मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा, ठीक है। तो एडिशनल चेंजेस दैट इज कम इन द कोड ऑफ एथिक्स, इसका वीडियो मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा, अलग से यूट्यूब चैनल में भी अपलोड हो जाएगा। अभी के लिए आप गो थ्रू करें, लेटर ऑन आई विल अपलोड इट सेपरेटली इन अ डिटेल्ड मैनर। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीयर रिव्यू, तो पीयर रिव्यू के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ माइनर चेंजेस हैं। की पॉइंट्स ऑफ पीयर रिव्यू अपडेटेड फॉर May 21, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, ज्यादा चेंजेस नहीं है। मेनली यहाँ पे जो चेंजेस है ना, आपको मैं बताऊं, जैसे कि स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू की बात करें तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करता था सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आईसीआई, अब आ गया नफरा, इन कंसल्टेशन विद नफरा, वो एक छोटा सा चेंज है। पहले आता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब साथ में इंड एएस भी ऐड कर दिया, तो वो एक छोटा सा चेंज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू, जहां लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की बात होती थी, तो लेवल 1 के अंदर कुछ एंटिटीज को ऐड कर दिया है जो भी रेड में मार्क्ड है, तो दिस आर द एंटिटीज दैट इज एडेड इन लेवल 1, सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करना है। सिमिलरली 2-3 एंटिटीज को लेवल 2 में ऐड कर दिया है, तो लेवल 1 के अंदर कुछ एंटिटीज इंसर्ट कर दी है, लेवल 2 के अंदर कुछ एंटिटीज इंसर्ट कर दी है। मेनली आपको याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू का जो पार्ट था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। पीयर रिव्यू बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन था वहां थोड़े से चेंजेस ले आया इंस्टीट्यूट, एंड एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर, एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यूअर के अंदर एक आधा पॉइंट में चेंजेस ले आया।
दैट इज हु कैन बी अ पीयर रिव्यू। तो मेनली ये सारे चेंजेस है पीयर रिव्यू चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। और कुछ एडिशनल चेंजेस है जिसको आपको गो थ्रू करना है। अगेन पीयर रिव्यू का भी एक डिटेल्ड रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, अलग से मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम तो सिमिलरली क्वालिटी रिव्यू के अंदर कुछ एडिशंस हैं, राइट। तो क्वालिटी रिव्यू के अंदर कुछ एडिशंस हैं, अगेन इसका भी आपको अलग से रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट एज सच ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, आप एक बार गो थ्रू करोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा, इजी है, बहुत आसान है, आपको अलग से रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा इसका। क्वालिटी रिव्यू, पीयर रिव्यू, कोड ऑफ एथिक्स, हर किसी के एडिशंस के सेपरेट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, टेंशन नॉट। और फिर मिसलिनियस टॉपिक्स है जहां पे कुछ टॉपिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स ऐड किए। ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज, ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज के अंदर कंप्लायंस विद गारो 20 का एक पॉइंट ऐड कर दिया, राइट। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसीज के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स ले आए बिकॉज टाइप्स ऑफ एनबीएफसी चेंज हो गया था, तो अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी में एक छोटा सा चेंज आ गया। जीएसटी ऑडिट के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशंस लेकर आ गए, कुछ इंप्रूवमेंट्स लेकर आ गए, कुछ इलस्ट्रेशंस ऐड कर दिए स्टडी मॉड्यूल में, और कुछ खास काम नहीं किया इन्होंने। एंड सिमिलरली टैक्स ऑडिट के अंदर कुछ 2-3 क्लॉजेस के अंदर माइनर चेंजेस हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं, राइट। तो दिस आर द चेंजेस। आप देख सकते हो मुश्किल से 40 पेज का चेंज है, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वीडियो रिकॉर्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इन टॉपिक्स का, बट अगेन मेरा पर्पस यही था इस वीडियो बनाने का कि आप घबराओ ना, आप ये मत सोचो कि सर वीडियो कब आएगा, हम ऑडिट की प्रिपरेशन होल्ड में रखें, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ। इफ यू वांट आप क्या कर लेना, बस पीयर रिव्यू के लेक्चर्स बाद में देख लेना। अगर आपने वीडियो क्लासेस भी ले रखी है मेरी, तो पीयर रिव्यू को एक महीने के लिए होल्ड में डाल दो, पीयर रिव्यू के लेक्चर्स एक महीने बाद देख लीजिएगा, क्वालिटी रिव्यू के लेक्चर्स एक महीने बाद देख लीजिएगा, राइट। बाकी आपको कुछ होल्ड में डालने की जरूरत नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स वही है, कुछ एडिशन है, 1 घंटे का एडिशनल वाला वीडियो मिल जाएगा। एनबीएफसी में वही है, कुछ एडिशन है तो आपको थोड़ा सा एडिशन वाला वीडियो मिल जाएगा। सिमिलरली टैक्स ऑडिट वही है, कुछ एडिशन है तो एक एडिशन का वीडियो मिल जाएगा। अब पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, 2 चैप्टर्स को होल्ड में डाल दीजिए, 2 चैप्टर्स भी प्रिपेयर मत कीजिए जिन्होंने मुझसे क्लासेस भी ली हैं। ये 2 चैप्टर्स के नए रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे कुछ टाइम के अंदर, बाकी आप पूरा प्रिपरेशन एज इट इज कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, 1-1.5 घंटे का एडिशनल वीडियो देखना रहेगा, दैट्स इट। और ये 40 पेजेस का पीडीएफ फाइल आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो सर, www.applemental.com। जब फ्री रिसोर्सेज का सेगमेंट में जाओगे तो एक बार स्क्रॉल करके देखना, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, यू कैन जस्ट डाउनलोड ऑल ऑफ दोस। सिमिलरली टेलीग्राम चैनल के अंदर मीडिया सेक्शन में जाके देखना कितना कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है, अगेन यू कैन यूज ऑल ऑफ दोस, राइट। तो stay connected, use all the free resources, use the revisionary voice clip, use all these amendment notes, use all the useful pdf. We are going to organize various study tips for you. We are going to conduct various study activities for you, like conducting the telegram test, राइट। अपना मेंटर के वेबसाइट में आप जाओगे तो आप देखोगे कि टेस्ट सीरीज का भी सेगमेंट है, आप टेस्ट दे सकते हैं, आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ पेपर्स मिलेगा, एंड साथ ही साथ एक फ्री टेस्ट भी हम लोग टेलीग्राम चैनल में कंडक्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। So all these activities will be conducting on regular basis, and you don't need to worry regarding these changes. You can just download this file, study once, and later on I'll be providing you the detailed videos of these changes. All the best. Love you all. Take care.